हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर भी कर चुके हैं, उसके काफ़ी वीडियोस आपको दे चुके हैं और काफ़ी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व करना बाकी है, वो करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है बच्चों, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मानिए फार्म में 3-4 पार्टनर है, तो एक समय आता है किसी को रिटायर होने का, एज के कारण हो सकता है या आपस में कंसल्ट करके कोई रिटायरमेंट ले सकता है, बिजनेस से हो सकता है, अपना तबीयत खराब हो कुछ कारण वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो ऐसे अगर पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है ना, तो उसको किस तरह से हम अकाउंटिंग फॉर करेंगे, मतलब अकाउंट्स में किस तरह से उसका एडजस्टमेंट वगैरह होगा, क्या क्या करना पड़ेगा उसके साथ, मतलब जो बिजनेस का जो रिलेशन है उसको एंड करना है ना। तो फिर उसका हिसाब किताब जो है, जिस जो जो चीज़ उसको मिलना है, क्या उसको मिलना है, क्या उसको देना है बिजनेस को, हर चीज़ क्लियर करना है। ठीक है ना बच्चों, तो उसके साथ हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो हिसाब चुकाने के लिए हमको अकाउंट्स में कैसे क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज़ के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में बैठ जाइए, क्योंकि हम जो आज नोट्स जो लिखाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जो करना है हमको, क्या जर्नल वगैरह होगा, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सामने एग्जाम है, पढ़ाई करना पड़ेगा ये आप लोगों को, है ना। तो आप बिल्कुल लग जाओ, है ना, कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ जाओ। चलिए फिर शुरू करें। चलिए पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे ही पार्टनर अगर रिटायर्ड हो जाता है तो उस समय हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, जो रिटायर्ड पार्टनर, मतलब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस समय हमको क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए, एक नंबर क्या है, नंबर 1 देखिए क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। जैसे पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस समय क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह जाएगा उसके आपस में नए रेशियो बनेगा, क्योंकि तीसरा जो चौथा जो भी है पार्टनर जो था उसका एक शेयर था, वो शेयर क्या है, ट्रांसफर होके आ गया जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसके पास। तो उसके लिए नए रेशियो जो है वो चेंज हो सकता है या पुराना रेशियो भी रह सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, और एक चीज होगा कि गेनिंग रेशियो, मतलब जो पार्टनर चले गए उसका जो शेयर है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है किस रेशियो में आपस में उसने बांटा है, वो चीज यहाँ पे रहेगा। उसको कैलकुलेट करके आपको देखना है भाई गेनिंग रेशियो क्या है, किस रेशियो में गेन किए गए हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसका। नेक्स्ट नंबर 2 क्या करना है, देखिए नंबर 2 में हमको करना क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि पार्टनर जब रिटायरमेंट होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, और गुडविल का वैल्यूएशन करके फिर जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका पोर्शन उसको दिया जाता है ना। तो फिर बाद में एडजस्ट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर आपस में एडजस्ट करते, तो बाद में हम देखेंगे जर्नल के थ्रू कैसे एडजस्ट वगैरह होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे कोई पार्टनर, जैसे एडमिशन के टाइम पे भी हुआ, कोई नए पार्टनर आए तो हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूट कर लेते थे। जैसे कि एसेट का वैल्यू उसमें बढ़ सकता है या घट सकता है, लायबिलिटीज का वैल्यू भी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी वही काम हमको दोबारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के उसके थ्रू एसेट लायबिलिटी जो एडजस्टमेंट होगा वो करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो इतने दिन से प्रॉफिट कमा के पिछले साल कुछ सालों से जो प्रॉफिट हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करके रखे हैं, जिसको हमने यूज नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपस में, वो करना है। नेक्स्ट क्या करना है, मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन सा मेथड में हम पेमेंट करेंगे, उसको हाथों हाथ पेमेंट कर देंगे, मतलब साथ साथ में ही जब से जैसे रिटायरमेंट हुआ उसको पेमेंट कर देंगे, या अगर अवेलेबल नहीं है अमाउंट तो उसको फिर लोन में ट्रांसफर करेंगे, वो यहाँ पे देखना है आपको। नेक्स्ट क्या देखना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अब जो कैपिटल अकाउंट जो है उसका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस कैपिटल अकाउंट के साथ क्या क्या आइटम एडजस्टमेंट होगा, मतलब कौन सा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जो भी होगा वो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, वो फिर हमको आगे देखना है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, ये सब नोट करके रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको काम शुरू करने से पहले, ये चीज आपके पास थोड़ा सा क्लियर रहे तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्या है,
अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर पार्टनर जो है, पार्टनर का जो पेमेंट है, कितना पेमेंट करना है, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस रिटायर्ड पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन एडलेस के थ्रू तो जनरल नहीं होता, यहाँ पे जो भी होता है जर्नल के थ्रू होता है, मतलब वो डेबिट या क्रेडिट ऐसे करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो फास्ट देखते हैं, फास्ट क्या बताया गया आपको, देखिए फास्ट देखिए, द फॉलोइंग आइटम्स विल बी क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या क्या आइटम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना है, क्रेडिट होना है, ठीक है। क्या क्या क्रेडिट होना है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है वो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करके जितना उसका शेयर होगा, जो रेशियो वाइज जितना उसका शेयर होगा, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। और क्या क्रेडिट करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। जो बैलेंस शीट में आप देखिएगा कि जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, वो रिजर्व में जो पड़ा हुआ है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, देखिए क्या क्रेडिट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि रिटायरमेंट अगर एंड डेट पे, जिस दिन में आपका अकाउंटिंग क्लोज हुआ है, मतलब 31 मार्च में अगर रिटायर होता है तो प्रॉब्लम नहीं, उसको तो सब कुछ मिल गया, सब मिलने के बाद ही वो रिटायर हो रहा है, ऐसे तो उसको मिल गया। लेकिन ऐसा होगा कि अगर साल के बीच में, मतलब अकाउंटिंग ईयर के बीच में, मान लीजिए सितंबर में जाके रिटायर हो गया, सितंबर एंड पे जाके, तो ये अप्रैल से सितंबर तक जो प्रॉफिट हुआ है उसका जो प्रॉफिट, जो शेयर प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा, उसका अकाउंट में वो चीज क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट क्या है वो ऐसे तो कैलकुलेट नहीं होता है, वो पिछले का जो प्रॉफिट वगैरह है उसको थोड़ा सा एज्यूम करके उसी हिसाब से बनाया जाता है, ये उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और क्या क्रेडिट होगा, देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखिए जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूट करेंगे, है ना, रिवैल्यूएशन होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज का जो एसेट का बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा उसका जो नेट रिजल्ट आएगा, अगर उसमें प्रॉफिट आया, मतलब जितना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ उससे कम अगर डेबिट हुआ तो प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट जो होगा उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा वो चीज उसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना है, ऐसे कोई पार्टनर्स डीड में अगर लिखा है तो वो अमाउंट उसको, जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो क्या क्या आइटम क्रेडिट होगा ये आपको बताया गया है। फिर आगे हम देखेंगे कुछ आइटम डेबिट भी होगा। क्या क्या डेबिट होगा, चलिए क्या आइटम डेबिट होगा, द आइटम डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। क्या क्या आइटम, द डेबिट बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस अगर डेबिट रहा, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में दिखाई दिया कि डेबिट बैलेंस है वो, तो फिर वो डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और क्या डेबिट होगा, शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक अगर कुछ लॉस हुआ, मतलब अकाउंटिंग ईयर से एंड से दूसरे अकाउंटिंग, मतलब उस रिटायरमेंट डेट तक अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस का जो पोर्शन है वो उसको बेयर करना है, तो भाई वो लॉस क्या हो जाएगा, उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखिए एसेट एंड लाइबिलिटीज का हमने रिवैल्यूट किए हैं, तो ये रिवैल्यूट के कारण लॉस भी हो सकता है ना। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हो गया था, अगर ये लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, वो लॉस का जो पोर्शन है, वो लॉस का पोर्शन उसका जो शेयर है वो उसके अकाउंट में, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और क्या होगा, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर रिटायरिंग पार्टनर कुछ ड्राइंग करके रखे हैं और पार्टनरशिप डीड वाइज उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, तो फिर वो दोनों चीज, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों क्या हो जाएगा, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया, क्लियर हुआ क्या क्या डेबिट होना है।
अब देखिए एक्सेस ऑफ क्रेडिट आइटम्स ओवर डेबिट आइटम्स, जितना हमने क्रेडिट किया मतलब उसको मिल रहा है, जितना हमने डेबिट किया मतलब उसका कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जा रहा है। तो जितना क्रेडिट हुआ है उससे डेबिट जितना हुआ है लेस करेंगे, जो फिगर बनेगा, जो नेट फिगर बनेगा वो अमाउंट उसको पे करना। मान लीजिए क्रेडिट हुआ है, अब थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा है, क्रेडिट हो गया है 1 लाख, ठीक है, और डेबिट हुआ है मान लीजिए 40,000। तो भाई देना कितना है, डिफरेंस कीजिए कितना आएगा 60,000। नेट क्रेडिट कितना रहा 60,000, ये 60,000 एक्चुअली पे करना है। पेमेंट कितना करना है 60,000 पे करना है उनको। किसको पे करना है, रिटर्निंग पार्टनर को। आया समझ में, जितना डेबिट हुआ, जितना क्रेडिट हुआ उससे जितना डेबिट हुआ माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो अमाउंट उसको पे करना है। क्लियर, आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं कि भाई ये तो आपने बोल दिया क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है, वो सब समझा दिए। अब उसको इस तरह से डेबिट क्रेडिट बोलने से नहीं चलेगा। अब क्या करना है, हमको जर्नल के थ्रू दिखाना है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बोल दिया रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ता है घटता है तो कैसे एंट्री वगैरह होता है, वो हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल कॉपी करते जाओ, ये चीज ही आपको काम पे आएगा, इसी को थ्रू ही आपको साम्स करना है। कभी कभार साम्स में प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई जर्नल बनाओ, बच्चे को ये प्रॉब्लम आ जाता है, लेजर प्रैक्टिस करके जाते हैं और एग्जाम में जर्नल आ जाते हैं, बस हो गया, जर्नल समझ में नहीं आ रहा, जर्नल नहीं करना आ रहा। लेकिन ये जर्नल से ही तो भाई लेजर बना है, लेकिन फिर भी वो लेजर करना आते हैं उसको, लेकिन जर्नल नहीं आती है, ये प्रॉब्लम हो जाते है। तो इसलिए जर्नल थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा समझ लो और कॉपी भी कर लो। एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा, कॉपी बार बार करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूड होता है तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। चलिए नंबर 1 क्या बताया गया आपको, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स अगर बढ़ जाता है तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे हम एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू कैसे एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एसेट क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। हर टाइम एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है। अगर एसेट घट जाता है तो डेबिट बैलेंस को अगर घटाना है क्या करना है, एसेट्स घटता है या बढ़ता है। अगर मान लीजिए एसेट बढ़ गया, यहाँ पे क्या बोला गया, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज हो गया, एसेट बढ़ गया। तो अगर एसेट बढ़ गया तो एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट बढ़ाएंगे तो फिर और डेबिट कर देना है, भाई एसेट तो डेबिट बैलेंस है और डेबिट करेंगे, तो एसेट्स को कर देंगे डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुआ, एसेट जब बढ़ेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं, चले आगे बढ़े। चलिए नंबर 2, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। अब जैसे एसेट बढ़ा है घट भी सकता है। अगर एसेट घट गया मतलब एसेट का डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ हो गया, वैल्यू ऐसे मार्केट वैल्यू घट गया, कुछ भी किसी भी कारण एसेट का वैल्यू घट सकता है। अगर एसेट घट गया, आपको पता है एसेट डेबिट बैलेंस होता है, अगर उसको घटाना है मतलब रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा भाई। तो क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अच्छा, एसेट्स का मतलब यहाँ एसेट्स से हमने टोटल सबको एक साथ एसेट्स बोल के लिखे हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम में आपको देखिएगा एसेट्स का नाम रहेगा, एसेट साइड में एसेट रहता है, ये पहचानना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो एसेट साइड में जो बैलेंस रहेगा वो एसेट्स है आपका, नॉर्मली सब एसेट्स रहेगा। तो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, कुछ फिक्टिशियस एसेट भी रहेगा, वो आपको ध्यान देना है। तो जो एसेट्स रहेगा वो एसेट का नाम रहेगा वहां पे, तो उस नाम के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, जो भी जैसे स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, व्हाटएवर, डेटर्स, ये सब रहेगा। तो वो चीज आपको देखना है, वो अगर बढ़ेगा तो फिर ऐसे, घटेगा तो ऐसे एंट्री होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा। अब देखिए लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाता है तो फिर और दोबारा क्रेडिट कर दो उसको, है ना, उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा तब तो बढ़ेगा। तो फिर लायबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी वही बात है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो, कुछ भी ऐसे लायबिलिटीज जो आइटम रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ऐसे करना। नेक्स्ट होता है
डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाता है तो नॉर्मली करंट लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना पड़ता है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो आपको हमने बिल्कुल क्लियर करके बताया। इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखा करो, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, भाई इसको डेबिट करे, क्रेडिट करे, डेबिट करे, क्रेडिट करे। बहुत बच्चे को यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करे। तो ये थोड़ा सा ध्यान पे रखा करो, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होता है। एसेट बढ़ता है तो फिर डेबिट कर दो, घटता है क्रेडिट कर दो, घट जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, घटता है तो डेबिट कर दो, ऑटोमेटिक आपको वो डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। तो बाकी तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होना है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आप देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वही गुडविल अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए वही चल रहा है, कंटिन्यू। अब देखिए ऐसा होता है कि कभी कभार कोई एसेट्स लिखा ही नहीं है बैलेंस शीट में, एसेट था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा गया, तो अल्टीमेट हुआ क्या, एसेट बढ़ तो गया। अगर एसेट वो दोबारा लिखेंगे तो डेबिट होता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नेक्स्ट। ऐसे ही लायबिलिटीज भी कुछ छूट गया था, लिखा नहीं था, है ना, लिखना भूल गया, तो फिर उस केस में क्या होगा, लायबिलिटीज अगर छूट गया था दोबारा लिखना है तो लायबिलिटीज बढ़ेगा ना भाई, तो लायबिलिटीज बढ़ेगा तो फिर लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़े, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखिए जो एसेट्स लायबिलिटीज को हमने रिवैल्यूड किया, बढ़ाया घटाया सब कुछ कर लिए, उसके बाद एक नेट फिगर तो आपके पास आएगा, नेट रिजल्ट आएगा, कितना रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ और कितना रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो जो प्रॉफिट आएगा मतलब नेट रिजल्ट जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट आता है तो फिर वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, भाई पार्टनर को मिलेगा, वो लोगों का बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट आएगा तो उसी को मिलेगा, लॉस होगा तो उसी को भुगतना है। तो फिर अगर प्रॉफिट उनको मिल रहा है तो कहाँ भेजेंगे भाई, उनका कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो रेशियो आपका चलते हुए आ रहा है उसी रेशियो में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन किए, एसेट लायबिलिटीज बढ़ाया घटाया ये सब किए, उसके बाद लॉस दिखाई दिया, मतलब डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट कम हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो लॉस हो जाएगा। अब लॉस हुआ तो कौन बेयर करेगा, वही पार्टनर्स। लाभ होगा प्रॉफिट होगा तो खाएगा, लॉस होगा फिर बेयर करना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आया समझ में, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए कुछ सालों से प्रॉफिट कमाए हैं हमने, रिजर्व में रख दिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, भाई भविष्य में लगेगा, कभी कभी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर वहां पे ये हमको सपोर्ट करेगा, इसलिए हम लोग पूरा पैसा खा नहीं लेते, थोड़ा बहुत रख भी देते। तो जो रख देते हैं उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो भी है। तो जो रिजर्व में हमने ट्रांसफर करके रखे हैं, अब पार्टनर जा रहा है भाई, अब तो उनका टाइम खत्म, वो घर जा रहा है, तो फिर उसका पोर्शन जो उसको देना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा पार्टनर, जो रिजर्व में जो पड़ा हुआ था वो आपस में बांट लेगा। तो रिजर्व अकाउंट के नॉर्मली क्रेडिट होता है, उसको अगर नील करना है, माइनस कर देना है, घटा देना है, मतलब अकाउंट से हटाना है, तो फिर उसको डेबिट कर देंगे। तो उसको डेबिट कर दिया, टू कहाँ चला गया, वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले गए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, क्योंकि क्रेडिट करेंगे तो उसका बढ़ेगा, उसको मिला है पैसा, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिए, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही अगर कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट मतलब प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड में, तो फिर क्या होगा, उसको भी बांट देंगे आपस में।
क्योंकि वो जो ओल्ड पार्टनर जो रिटायर्ड पार्टनर वो जा रहा है उसको मिलना चाहिए, तो आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर करेंगे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेगा, है ना। अच्छा, और एक चीज, एक्यूमुलेटेड लॉस। अब एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रॉफिट आपको कैसे समझ में आएगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में रहेगा, आप इसको ध्यान देना। अगर लॉस है, कुछ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझना है, अगर लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये लॉस का जो अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, वो बैलेंस शीट में कहां रहेगा? एसेट साइड में रहेगा। बैलेंस शीट अगर दिया रहेगा तो उसमें एसेट साइड में रहेगा, या तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के ब्रैकेट में डेबिट डीआर लिखा रहेगा। अगर सीआर, इसका मतलब है ये प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अगर डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। अगर ये लॉस है, जैसे प्रॉफिट आपस में बांट लिए, आपस में खा लिए लेके, तो लॉस जो है वो भी आपस में चुकाना भी तो पड़ेगा। तो तब क्या होगा? तब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो फिर कैसे एंट्री होगा? ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जब अमाउंट पे कर रहा है, उसको किस तरह से हम अकाउंटिंग करेंगे? अब देखिए तरीका, देखिए, आउट ऑफ फार्म फंड, अगर फार्म के अपने फंड में पैसा है तो वहीं से उसको पे कर देंगे। तो अगर वहीं से उसको पे करेंगे तो क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, भाई उसका पेमेंट कर रहे हैं हम, टू बैंक अकाउंट कर देंगे, बैंक से पैसा चला गया, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अगर आउट ऑफ एडिशनल फंड्स, मतलब फंड अवेलेबल नहीं था बिजनेस में, तो आउट ऑफ एडिशनल फंड ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर बाद में बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, वो अपना घर से दोबारा पैसा लाए हैं बिजनेस में। क्यों लाए हैं? कि भाई उस फंड से उसको पे करना है। किसको पे करना है? जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो जब पैसा लाएंगे बिजनेस में, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उसके लिए एंट्री क्या होना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, पैसा बैंक आएगा हमारा बिजनेस में, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब जब पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, फिर क्या एंट्री होगा? जब पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हुआ? तो एक तरीका है, इस तरह से हम उसको पे आउट करें। और दूसरा तरीका है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उसको इमीडिएटली हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, बिजनेस में अभी पैसे नहीं है फंड में कि हम अभी पैसा उसको दे दे, तो फिर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। उस अमाउंट को, जितना उसको पे आउट करना था, वो अमाउंट को हमने लोन में ट्रांसफर करके रख दिए, बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। उसके साथ वो जैसे डील बनेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि भाई ठीक है बाद में इसको पे कर देंगे, अभी फिलहाल तुमको इंटरेस्ट दे देंगे। तो अगर वो आपस में मान लेते हैं तो फिर उसका जो ड्यूज है उसको हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर करेंगे, ऐसे करने से नहीं चलेगा भाई, ट्रांजैक्शन तो करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो फिर कैसे एंट्री होगा? एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा एडजस्टमेंट। आपको कैसे समझ में आएगा? प्रॉब्लम में क्या होता है, कभी कभार नहीं बोला जाता है लोन में ट्रांसफर किया गया या उसको इमीडिएटली पे किया गया, कुछ नहीं बताया, चालाकी कर देते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा क्या करना है? अब देखिए प्रॉब्लम में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि प्रॉब्लम में आपका लिखा रहे जो कैश एंड बैंक बैलेंस जो है उसको आपको देखना है। उसमें अगर आप देखिएगा जितना पे करना है उनको और उससे कम पैसे हैं आपके पास, है ना, उससे कम, मतलब उसको पे करना 1 लाख, लेकिन आपके फंड में पड़ा हुआ है 10,000, तो आप कहाँ से देंगे भाई? नहीं दे पाएंगे। तो उस समय आप ऑटोमेटिकली उसको एज्यूम करके उसको लोन में ही ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में नहीं बताया गया कुछ तो। ठीक है, आया समझ में? अगर प्रॉब्लम में बता दिया गया कि भाई उसको इतना अमाउंट अभी पे कर दिया जा रहा है, बाकी जो अमाउंट है उसको लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है,
इस तरह से घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो बताएगा आपको प्रॉब्लम में, जैसे बताएंगे उस तरह से प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब, तब वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब इसमें प्रॉब्लम आता है, बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि भाई किस तरह से एडजस्ट करेंगे, रेज हो गया, राइट ऑफ हो गया, बहुत सारे झंझट हो जाता है बच्चे के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, हम दो तरीका है उसको एडजस्ट करने का। पहला क्या करना पड़ता है कि भाई गुडविल को रेज करो, मतलब एक वैल्यूएशन करो कि भाई फार्म का इतना गुडविल है, मतलब 50,000 गुडविल है। अगर 50,000 गुडविल है तो 50,000 जो गुडविल है उसको क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है रेज करेंगे। जब ओल्ड पार्टनर है, मतलब सब लोग ही तो है, जो रिटायर हो रहा है वो भी है, बाकी जो एग्जिस्टिंग रह जाएगा वो भी है, तो उनके आपस में उस गुडविल को डेबिट करके उनका जो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 15,000 गुडविल है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करके यहाँ 15,000 लिख देंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर जो है जो रिटायर भी होने वाले हैं उसका भी अकाउंट सबको क्रेडिट कर देंगे। कैसे क्रेडिट करेंगे, आपस में जो रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में, ओल्ड रेशियो जो है उसी रेशियो में क्रेडिट कर देंगे सबको। झमेला खत्म, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करेंगे कब, जो ओल्ड पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो चले गए, उसके बाद जो पार्टनर रह गए, जो एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर रह गए, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो न्यू रेशियो होगा, नए जो रेशियो बनेगा आपस में, उस रेशियो में क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो पार्टनर रहेगा उसका जो कैपिटल अकाउंट है उस रेशियो में जो टोटल जो गुडविल है वो डिवाइड, मतलब जैसे 15,000 हमने बताया कि दो पार्टनर मान लीजिए रह गया, तो दो पार्टनर के आपस में जो टोटल गुडविल का जो पोर्शन था वो डेबिट हो जाएगा दोनों कैपिटल अकाउंट में, और टू गुडविल टोटल 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। अगर 15,000, हमने तो जस्ट एग्जांपल दिया आपको। तो इस तरह से हम एक बार रेज किए, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्रेडिट कर दिए तीनों कैपिटल अकाउंट। जब राइट ऑफ करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। देखिए गुडविल दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट कट गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, जो रिटायरिंग पार्टनर उसके अकाउंट में कुछ चला गया और इन दोनों को अकाउंट दिए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगा उसके अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है, क्रेडिट डेबिट होकर एडजस्ट हो गया। अब देखिए ये दोनों काम आप कर सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये काम कर दीजिएगा आप, पहले उसको रेज करके क्रेडिट कर दीजिएगा, बाद में न्यू रेशियो में उसको डेबिट कर दीजिए, तब झंझट खत्म, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नहीं तो और एक तरीका है जो कि कैपिटल के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे, तब ये रेज राइट ऑफ दोनों कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, ये काम करेंगे, गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे करेंगे भाई, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जितना पोर्शन गुडविल मिलना है उसका रेशियो वाइज वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो कैलकुलेट करने के बाद वो अमाउंट को उसका जो अकाउंट है, पार्टनर्स जो अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट करेंगे किसको, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। लेकिन वो कौन सा रेशियो में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। इस केस में आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, या अगर आपको बता दिया गया तो कोई झंझट नहीं है, अगर नहीं बताया गया तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए जो पहले के साम्स था इसमें हम देख लेते हैं, जो मान लीजिए 1:1:1 तीनों पार्टनर था, राम श्याम जोदू के अंदर, तो जोदू चले गए, तो जोदू का कितना बनेगा 1/3, तो मतलब 15,000 का 1/3 कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो 5,000 क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, है ना, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 5,000, और डेबिट करेंगे, मान लीजिए सैम एंड राम एंड सैम था। अब मान लीजिए उसका जो गेनिंग रेशियो है, अगर ये गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया, तो ये जो 5,000 है वो डेबिट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए डेबिट ऐसे होगा, राम हो जाएगा डेबिट, सैम भी हो जाएगा डेबिट, सैम भी डेबिट होगा। कौन सा अमाउंट क्या होगा, 1:1 में अगर गेनिंग रेशियो होगा तो 2,500, तो ये भी 2,500, 2,500। ऐसे करके हम डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ, इस तरह से हम गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, और यही अकाउंट एंट्रीज आपको लगेगा रिटायरमेंट के लिए। आप लोग ये जो एंट्रीज है इसको पॉज कर करके बिल्कुल कॉपी करके रखिए और जरूर समझ लीजिए और कॉपी करके रखिए। यही काम आपको करना है। अगर प्रॉब्लम में आपको जर्नल करने के लिए दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आप ये जर्नल को तरीके से नहीं सीखा तो। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस जर्नल तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप का प्रॉब्लम लेंगे, लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से सॉल्व होगा, तब जाके आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक ये जर्नल वगैरह आप लोग कॉपी करके अपने पास रखिए। और एक काम कीजिए, आप कर सकते हैं, जैसे कि अब देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि सॉल्व करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अपना नाम लिख के हमको कंफर्म कर सकते हैं कि भाई सर ये शाम हमको सॉल्व कर दीजिए, तो हम इस वीडियो में आगे वीडियो में जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको भेजेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका एग्जाम के लिए हेल्प हो रहा है, तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के रखिए, जैसे कि हमने कोई भी वीडियो दिया तो आपके पास पहुंच जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि भाई फाइनल तक आपका हर चैप्टर को तरीके से आपको समझाए कि एचएस एग्जाम के लिए भी आप बिल्कुल तैयार हो जाए, जो सीबीएसई आईएससी में भी है उसके लिए भी हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।